क्या आप जानते हैं कि ओगी की दादी भी है जो कॉकरोचेस से भी ज्यादा स्मार्ट है। इसके अलावा आपको जानकर हैरत होगी कि किटेरेसु दयाका कैरेक्टर को डोरेमोन से कॉपी किया गया। इसके अलावा टाइटैनिक में रोज का जो ब्लू नेकलेस था उसने उसे समुद्र में क्यों फेंका, और आखिर इंडिया और पाकिस्तान की कौन सी बिस्किट है जिसे आज भी लोग इतना ही पसंद करते हैं। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 23 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, शुरू में जब डोरेमोन मांगा और एनिमे 1970s में आई तब कैरेक्टर्स के कपड़े बहुत सादा और लिमिटेड कलर्स में थे, क्योंकि उस वक्त एनिमेशन हाथ से बनती थी और ज्यादा कलर्स महंगे और मुश्किल होते थे। नोबिता पहले अक्सर पीली शर्ट और नीले शॉर्ट्स में दिखाया जाता था। शिजुका का ड्रेस पिंक कलर का होता था, जबकि जियान की शर्ट ऑरेंज से कलर की और सुनिया के कपड़े भी कम डिटेल वाले थे। वक्त के साथ जब टेक्नोलॉजी आई, HD एनिमेशन शुरू हुई और बच्चों का टेस्ट चेंज हुआ तो कपड़ों के कलर ज्यादा ब्राइट, क्लीन और कंसिस्टेंट कर दिए गए। अब नोबिता की पीली शर्ट और नीली शॉर्ट्स फिक्स ब्रांड बन चुके हैं ताकि बच्चे फौरन पहचान ले। नंबर 2, डोरेमोन के क्रिएटर फुजिको एफ फुजियो ने ऐसा कैरेक्टर बनाया जो डोरेमोन एनिमे जैसा दिखता है। उन्होंने किटेरेसु दयाका इसलिए बनाई क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि सिर्फ फ्यूचर गैजेट से नहीं बल्कि पास्ट की साइंस भी इतनी ही कमाल की हो सकती है। इस मांगा में किटेरेसु एक ऐसा लड़का है जो अपने आबाओ अजदाद की बनाई हुई साइंस बुक से इन्वेंशंस बनाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में कई लोग कहते हैं कि किटेरेसु का कैरेक्टर दरअसल नोबिता से ज्यादा इंटेलिजेंट है। डोरेमोन में जहां नोबिता गलतियां करता है वहीं किटेरेसु अपनी अकल से मसाइल हल करता है, इसलिए ये सीरीज बच्चों को पढ़ाई और साइंस से जोड़ने के लिए बनाई गई थी। नंबर 3, टाइटैनिक मूवी में रोज का जो नीला हार था जिसे हार्ट ऑफ द ओशन कहा जाता है, वो सिर्फ फिल्मी ज्वेलरी नहीं थी बल्कि इसका आइडिया एक असली तारीखी हीरे से लिया गया था जिसे होप डायमंड कहते हैं। शॉकिंग बात यह है कि इस हीरे के बारे में मशहूर है कि वो जिसके पास भी रहा उसके साथ कोई न कोई हादसा हुआ। मूवी में भी यही दिखाया गया कि रोज आखिर में ये हार समुद्र में फेंक देती है, जो इस बात की अलामत है कि लालच और दौलत इंसान को डुबो सकती है। आज भी लोग समझते हैं कि ये हार मूवी का सबसे पुरस्कार कैरेक्टर था जो बगैर बोले एक बड़ी कहानी सुना गया। नंबर 4, ओगी की दादी एक खास एपिसोड में दिखाई गई है जहां वो बाहर से बाहर बहुत मासूम लगती हैं मगर हकीकत में कॉकरोचेस से भी ज्यादा चालाक होती हैं। इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि दादी ओगी से बहुत प्यार करती है, लेकिन मार्की, डीडी और जूई को वो फौरन पहचान लेती हैं। फैक्ट ये है कि ओगी की दादी का कैरेक्टर ये दिखाने के लिए बनाया गया था कि उम्र का ज्यादा होना कमजोरी नहीं बल्कि तजुर्बा होता है। ये एपिसोड फैंस में इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसमें पहली बार ओगी का फैमिली बैकग्राउंड दिखाया गया। नंबर 5, पहले जमाने में कार्टून कंप्यूटर से नहीं बल्कि हाथ से बनाए जाते थे। हर एक सीन के लिए हजारों ड्राइंग्स बनती थी जिन्हें शीशे की शीट्स पर पेंट किया जाता था। जरा सोचे, सिर्फ 1 सेकंड के एनिमेशन के लिए तकरीबन 24 अलग अलग तस्वीरें बनती थी। इसीलिए पुराने कार्टून्स बनाने में सालों लग जाते थे। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती थी क्योंकि एक ड्राइंग खराब हो जाए तो पूरा सीन दोबारा बनता था। यही वजह है कि पुराने कार्टून्स में आज भी एक अलग रूह महसूस होती है। नंबर 6, जापान ने ऐसी पेन इजाद की है जो लिखने के बाद रबड़ से मिट जाती है, मगर ये आम पेन नहीं होती बल्कि खास हीट सेंसिटिव इंक इस्तेमाल करती है। इस टेक्नोलॉजी में पेन के पीछे लगा रबड़ असल में रगड़ने से कागज गर्म करता है और जैसे ही हीट पैदा होती है इंक गायब हो जाती है। शॉकिंग बात यह है कि इसमें कोई व्हाइटनर या केमिकल नहीं लगता और कागज भी खराब नहीं होता। यही वजह है कि जापान के स्कूल्स में बच्चे, टीचर्स और यहाँ तक के ऑफिस वर्कर्स भी यही पेन इस्तेमाल करते हैं। नंबर 7, टाइगर की धार ज्यादा अकेली और खौफनाक होती है क्योंकि वो अकेला शिकार करता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो अचानक हमला करता है। दूसरी तरफ लायन की धार ज्यादा ताकतवर और गूंजदार होती है क्योंकि वो ग्रुप में रहता है और अपनी बादशाहत का ऐलान करता है। टाइगर का एटीट्यूड शाहाना और लीडर जैसा, इसीलिए लायन को जंगल का बादशाह कहा जाता है, मगर सबसे खतरनाक शिकारी टाइगर को माना जाता है। नंबर 8, टॉम एंड जेरी को जानबूझकर बगैर बोले बनाया गया और यही इस कार्टून की सबसे बड़ी ताकत है। इसके क्रिएटर्स विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा समझते हैं कि अगर कैरेक्टर बोलेंगे तो जुबान की लिमिट लग जाएगी मगर साइलेंट एक्शंस पूरी दुनिया समझ सकती है। इसलिए टॉम की चीख, जेरी की हंसी और चीजों के टूटने की आवाजें असल डायलॉग्स बन गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बैकग्राउंड म्यूजिक को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि वो इमोशंस भी बताती है और सीन की स्पीड भी, और कोई एक लफ्ज बोले बगैर पूरी कहानी समझ आ जाती है। यही वजह है कि टॉम एंड जेरी को 80 साल गुजरने के बाद भी दुनिया के हर कोने में वैसा ही पसंद किया जाता है। नंबर 9, अगर देखा जाए तो नोबिता दिल का बादशाह है मगर शिनचैन दिमाग पर राज करता है। नोबिता की कमजोरियां, रोना और गलतियां हमें खुद से जोड़ती हैं, खास तौर पर वो बच्चे जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। दूसरी तरफ शिनचैन बेखौफ है, बड़ों से नहीं डरता और वो बात कह देता है जो आम बच्चे सोचते हैं मगर बोल नहीं पाते। आज की जनरेशन को बोल्ड बातें और शॉर्ट क्लिप्स पसंद है, इसलिए शिनचैन ज्यादा फेमस है, मगर नोबिता आज भी दिलों में एक अलग जगह रखता है। नंबर 10, पार्ले जी और सुपर सिर्फ बिस्किट्स नहीं बल्कि 2 मुल्कों की बचपन की यादें हैं। इंडिया में पार्ले जी तकरीबन हर बच्चे का पहला बिस्किट होता है जो दूध में डुबोकर खाया जाता है। ये बिस्किट जंग, महंगाई और वक्त के बदलाव के बावजूद सस्ता और एक्सेसिबल रहा, इसलिए इसे कॉमन मैंस बिस्किट कहा जाता है। पाकिस्तान में सुपर ने वही मुकाम हासिल किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों बिस्किट्स ने फ्लेवर से ज्यादा एतमाद बेचा। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह की अमेजिंग
वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।